नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस स्टॉक के बारे में। अगर अदानी टोटल गैस स्टॉक के बारे में बात करें तो 607 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर देखा जाए तो 0.26% की आज के दिन तेजी देखने को मिली। अगर 5 डेज की बात करें तो 5 डेज के अंदर 0.28% की तेजी है और 1 मंथ्स के अंदर -2.65% की गिरावट के साथ है और 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ के अंदर स्टॉक जो है 0.83% की तेजी के साथ है और 1 ईयर्स की बात करें तो 1 ईयर्स के अंदर स्टॉक जो है वो -24.08% की गिरावट के साथ है। अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स के अंदर अभी भी स्टॉक जो है 68.63% की तेजी के साथ है। अगर स्टॉक के अंदर देखा जाए तो स्टॉक काफी तेजी से 4,000 रुपए के प्राइस लेवल पे गया था, फिर 4,000 रुपए के प्राइस लेवल से स्टॉक हमें धड़ाम से गिरता हुआ नजर आया। फिर वापस स्टॉक का जो पैटर्न है वो समथिंग डाउन की तरफ ही देखने को मिला। कभी भी स्टॉक जो है वो अभी फिलहाल देखा जाए तो 2023, 24 और 2025 भी एंड हो चुका है, लेकिन अभी तक स्टॉक ने जो है वो निवेशकों को काफी निराश किया है। जो होल्डर है, जो लंबे लंबे समय तक स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं, उनको स्टॉक ने काफी निराश किया है। तो आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो कि स्टॉक आखिरकार तेजी आएगी या कैसी आएगी। आखिरकार हम स्टॉक का फंडामेंटल तो देखें कि स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है। तो आज स्टॉक का हम फंडामेंटल जानेंगे कि आखिरकार 3 सालों के अंदर इतनी गिरावट आई है, क्या फंडामेंटल के अंदर वीक है, क्या फंडामेंटल हमें वीक नजर आ रहा है। आखिरकार इतनी गिरावट आ क्यों रही, किस वजह से? क्योंकि अदानी ग्रुप एक तो किसी भी बैड न्यूज अगर स्टॉक पे रही तो भी स्टॉक हमें डाउन होता हुआ देखने को मिलेगा और इससे सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला अदानी टोटल गैस स्टॉक पर। अगर अदानी टोटल गैस स्टॉक की बात करें तो अदानी टोटल गैस के अंदर हमें न्यूज का काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला। जहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, किसी की भी रिपोर्ट हो, बैड न्यूज जब भी आती है तो अदानी टोटल गैस हमें धड़ाम से गिरता हुआ नजर आता है। अब स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल देख लेते हैं स्टॉक का कैसा है। तो अदानी टोटल गैस का फंडामेंटल देखा जाए तो 607 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक देखने को मिला। 0.31% की आज स्टॉक के अंदर हल्की सी तेजी है। स्टॉक के मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 67,808 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस स्टॉक की 607 रुपए का प्राइस लेवल है। स्टॉक 533 रुपए के प्राइस लेवल से 862 रुपए के प्राइस लेवल पे जा चुका है। स्टॉक के पी की बात करें तो 103 का अभी भी स्टॉक का पी है। स्टॉक के बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू यहाँ पे 38 रुपए की देखने को मिली है। डिविडेंड यार्ड की बात करें तो 0.04% की डिविडेंड यार्ड है। आरओसी देखी जाए तो 17.5% है। आरओई यहाँ पे 16.8% है और फेस वैल्यू देखी जाए तो फेस वैल्यू 1 रुपीज की यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मुकाबले स्टॉक के अंदर देखा जाए तो सेल्स वहीं से हम यहाँ पे नजर आ रही है। जहां जून 2023 के अंदर 1,056 करोड़ का बिक्री हुआ करता था, वहां अब जून 2025 के अंदर 1,379 करोड़ की बिक्री हो रही है। अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें 98 करोड़ की, जहां 150 करोड़ की प्रॉफिट हुआ करती थी, वह आज भी 165 करोड़ की प्रॉफिट हो रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई प्रॉफिट के अंदर हमें इजाफा नहीं देखने को मिला। जब हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट के अंदर इजाफा नहीं देखने को मिलेगा तो अब इसलिए हम समझ सकते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस लेवल है वही 3 सालों के अंदर सेम देखने को मिला। जब प्रॉफिट के अंदर भी हमें डबल डिजिट के अंदर, मतलब कि जहां पर 150 का पहले भी 150, 173 का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल 142, 155, 165 चला है, तो वही सेम प्रॉफिट अभी फिलहाल चला है ना। प्रॉफिट अगर 100% जंप करता तो शेयर का प्राइस भी 100% जंप करता हुआ हमें नजर आता। यहाँ पे स्टॉक मार्केट मार्च 2018 की बात करें जहाँ शेयर 1,374 करोड़ का हुआ है, वहाँ अभी मार्च 2025 के अंदर 5,000 करोड़ का बिक्री हुआ जहाँ 18 से, लेकिन 24, 22, 23, 24 के अंदर वही सेम 100 करोड़ का ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे प्रॉफिट नजर आ रहा है। अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें, जहां 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, मार्च 2020 के अंदर अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो 436 करोड़ की बिक्री हुआ करती थी, तो बिक्री के अंदर 648 करोड़ की अभी फिलहाल बिक्री हुई। तो समथिंग आप देख सकते हो कि 10% 5 सालों के अंदर ओनली फॉर कंपनी के अंदर ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट का, वो भी 10% हुआ है। तभी तो स्टॉक जो इतना रेंज के अंदर चल रहा है, इसी कारण इतना रेंज के अंदर स्टॉक हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि अभी भी फिलहाल स्टॉक टाइम मांग रहा हो, लेकिन अभी फिलहाल इस लेवल से तो स्टॉक हमें धीरे धीरे करके अप लेवल तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें यहाँ पे 74.80% देखने को मिल रही है। एफआई वालों की बात करें तो एफआई वालों की होल्डिंग 13.02% है और डीआई वालों की होल्डिंग की बात करें तो डीआई वाले यहाँ पे होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे हल्की सी कम होती हुई देखने को मिली। एफआई और डीआई वाले यहाँ पे हल्की सी होल्डिंग अपने इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब डीआई प्रमोटर्स की होल्डिंग देखी जाए तो 74.80% है। एफआई वालों की होल्डिंग 13.02% है।
DI वालों की होल्डिंग देखी जाए तो 6.31%, पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 5.87% यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग नजर आ रही है। तो अब देखा जाए तो स्टॉक फंडामेंटल के नजरिए में देखा जाए तो काफी वीक है स्टॉक। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखा जाए तो ओनली फॉर 100 या 50 करोड़ वही सेम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट कर रहा है। ऐसे प्रॉफिट करेगा तो धीरे धीरे कंपनी के शेयरों के अंदर हमें उछाल आता हुआ देखने को मिलेगा। और स्टॉक का पी देखा जाए तो काफी हाई पी है। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए रुकना तो पड़ेगा, लेकिन इस स्टॉक को अभी भी ये स्टॉक यहाँ से 5 साल का और भी टाइम मांग सकता है। सो थैंक यू गाइज।